तो फरवरी 2024 में ना ऐसा लग रहा था कि मणिपुर में जो शांति का दरवाजा है वो शायद हमेशा के लिए बंद हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुरानी सरकार ने तो समझौते को आगे बढ़ाने से ही साफ इनकार कर दिया था। सही कहा। लेकिन आज मतलब 2 महीने के एक बहुत लंबे अंतराल के बाद अचानक से वो दरवाजा फिर से खुला है। और यही तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन है। हाँ, क्योंकि आज हम आधिकारिक बयानों और जो नई रिपोर्टें आई हैं उनके आधार पर ये डिकोड कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और कुकी जो विद्रोही समूहों के बीच ये बातचीत फिर से क्यों शुरू हुई। बिल्कुल। जो लोग शायद इन समूहों के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि कुकी-जो विद्रोही गुटों में एक तो यूपीएफ है और दूसरा केएनओ है, जिसमें 24 अलग-अलग समूह शामिल हैं। 24 समूह, मतलब ये काफी बड़ा नंबर है अगर देखा जाए ना। तो ये पूरी प्रक्रिया मुझे उस पुरानी रुकी हुई घड़ी में चाबी भरने जैसी लग रही है। हाँ, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है ना? मतलब आप सिर्फ चाबी घुमाकर ये नहीं मान सकते कि वो सही समय बताएगी। आपको अंदर के हर एक छोटे गियर को सेट करना पड़ता है, चाहे वो अलग-अलग गुट हो या स्थानीय नेता। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और इस बार इस शांति की घड़ी के गियर थोड़े से अलग हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 4 फरवरी को ना। अच्छा, 4 फरवरी को? हाँ, 4 फरवरी को मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार की बहाली हुई थी। और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मणिपुर के गृह सचिव जैसे बड़े राज्य अधिकारी इस त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए हैं। अरे वाह! पर देखिए, मुझे एक बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। अगर पिछली जो बीरेन सिंह सरकार थी उसने फरवरी 2024 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या जिसे एसओ कहते हैं उससे पूरी तरह हाथ खींच लिए थे। हाँ, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। तो फिर अब अचानक ये यू टर्न क्यों? क्या नई सरकार के आने से कुछ समीकरण बदल गए? और हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना थोड़ा ये भी साफ कर देते हैं कि जमीन पर इस एसओ का असल मतलब क्या होता है। एसओ असल में एक तरह का युद्ध विराम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विद्रोही अपने हथियार छोड़ देते हैं और सरकार ने जो कैंप या शिविर बनाए हैं वहां रहते हैं ताकि हिंसा को रोका जा सके। अच्छा, तो मतलब वो मुख्य धारा से थोड़ा अलग कैंप्स में रहेंगे। बिल्कुल। और जहां तक आपके उस यू टर्न वाले सवाल की बात है ना, तो इसका जवाब हमें 2025 में मिलता है। 2008 के इस मूल समझौते को सितंबर 2025 में, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तब नई शर्तों के साथ फिर से नेगोशिएट किया गया था। ओहो, तो मतलब बैकग्राउंड में काम चल रहा था। हाँ, वर्तमान वार्ता उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। अब सरकार ने ना एक नई मांग रखी है कि 14 में से 7 एसओ शिविरों को हटा दिया जाए। 7 हटा दिए जाएं। और कुकीज और समूह क्या कह रहे हैं इस पर? इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि वो अपने शिविरों को मिलाकर 12 करने पर सहमत हैं। इससे जमीनी हकीकत सच में बदल जाएगी? देखिए, इसका ना एक असल तर्क है। जब शिविर अलग-अलग जगहों पर बिखरे होते हैं तो स्थानीय आबादी के साथ जो रोजमर्रा का टकराव होता है ना, हाँ। उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो शिविरों की संख्या कम करके उन्हें एक जगह केंद्रित करने से सुरक्षा बलों के लिए निगरानी आसान हो जाती है। हथियारों के मूवमेंट पर भी बेहतर कंट्रोल रहता है। समझ गया। पर क्या ये सिर्फ निगरानी के लिए है या इसमें कुछ और भी है? एक और बहुत बड़ा पहलू है। कुकीज़ो समूहों ने इस बैठक में उखरुल जिले में तांगखुल सशस्त्र समूहों के संभावित हमलों का बहुत भारी डर जताया है। अच्छा, इसका मतलब शिविरों को एक साथ लाना केवल स्थानीय टकराव को नहीं रोकता, बल्कि इन गुटों को दूसरे प्रतिद्वंदी समूहों से भी बचाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और मुझे लगता है कि यही बात इस मुद्दे को इतना गंभीर बना देती है। ये सिर्फ मणिपुर की सीमाओं तक तो सीमित नहीं है ना। एकदम नहीं। पूरा जो पूर्वोत्तर इलाका है वो एक सैंडविच की तरह है। मतलब जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र की स्थिरता और हमारी राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। सही कहा। इसीलिए जब हम इन वार्ताओं का आकलन करते हैं ना, तो हमें निष्पक्ष रूप से ये मानना होगा कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की मेज पर वापस लौटना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। हाँ, क्योंकि संवाद का होना हमेशा खामोशी से तो बेहतर ही होता है। बिल्कुल बेहतर है। लेकिन जमीनी सुरक्षा की जो जटिलताएं हैं ना, उन्हें देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्थायी शांति का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। यानी अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पे वापस जाएं तो घड़ी की चाबी तो घूम गई है, लेकिन सुइयों को सही समय तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, वक्त लगेगा। और इसी बात से ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो सोचने लायक है। वो क्या है? क्या सिर्फ कागजों पर शिविरों की संख्या कम कर देने या कुछ नई कूटनीतिक शर्तें मान लेने भर से समुदायों के बीच दशकों से पनपा गहरा अविश्वास खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इस स्थायी शांति के लिए हमें केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कोई बहुत गहरा सामाजिक समाधान भी खोजना होगा,
ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में इस पूरी शांति प्रक्रिया का असली भविष्य तय करेगा।